खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। आज कहानी भारतीय क्रिकेट के उस सितारे की जिसकी चमक कभी फीकी नहीं होगी। मैं बात कर रहा हूं उस सितारे की जिसकी बात आज बहुत कम होती है क्योंकि उसको खेले जमाना बीत गया। आज के यूथ और क्रिकेट प्रेमियों को शायद उसके बारे में ज्यादा कुछ पता भी ना हो और शायद उसकी चमक उन्होंने देखी नहीं है। आपको तमाम क्रिकेट प्रेमी मिलेंगे, कोई रोहित शर्मा का दीवाना है, कोई कोहली का दीवाना है, कोई थाला का दीवाना यानी धोनी का दीवाना हो सकता है। लेकिन भारतीय क्रिकेट आज जिन ऊंचाइयों पर खड़ा है, उसकी नींव जिस सितारे ने डाली थी, आज कहानी उसकी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजन पंडित, आप सभी का दोस्त, आप सभी का भाई। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफी मेहनत कर रहा हूं मैं, लगभग 1 साल होने को है, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत कम हैं और वीडियोस में व्यूज भी बहुत कम जाते हैं। आप लोग थोड़ा सहयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मित्रों, आज की कहानी है सौरव गांगुली की, क्रिकेट के उस दादा की जिसने दुनिया को यह दिखाया कि भारत आंखों में आंखें डालकर खेलेगा, सर झुकाकर नहीं। इसलिए लोग मुझे बाप नहीं दादा बोलते हैं। जी हाँ मित्रों, 1983 के वर्ल्ड कप जीतने को अगर छोड़ दिया जाए तो भारतीय क्रिकेट का दौर इतना दबा और सहमा रहा है। आज का यूथ जिस भारतीय क्रिकेट को देख रहा है, जिस आक्रामकता को देख रहा है, जिस तरह से आज इंडियन क्रिकेट टीम खेलती है, उसकी जो नींव थी उसको डालने वाला वो शख्स था सौरव गांगुली दादा। एक सवाल भी है, आप लोगों में से कितने लोगों ने सौरव गांगुली को खेलते हुए देखा है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं खुद पर्सनल सौरव गांगुली का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और क्रिकेट की दुनिया में अगर मैं सबसे ज्यादा किसी को पसंद करता हूं तो वो सौरव गांगुली है। That's gone. Just falling short of the ropes. Straight down the ground. That's gone a long way. It will go all the way. बंगाल के एक अमीर परिवार में पैदा हुआ वो शख्स जिसे प्रिंस ऑफ कोलकाता कहा जाता था, जिसका परिवार यह मानता था कि तुम इसलिए पैदा नहीं हुए हो कि मैदान पर जाकर दूसरों को पानी पिलाओगे, क्रिकेट तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन उस शख्स की आंखों में कुछ और ही सपना था। वो दौर था जब भारतीय क्रिकेट को कोई पहचान नहीं थी, भारतीय क्रिकेट की कोई इज्जत नहीं थी। क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ 2 ही बादशाहों के सिक्के चला करते थे, एक ऑस्ट्रेलिया का और एक इंग्लैंड का। इन दोनों टीमों के सामने सारी दुनिया की क्रिकेट टीमें झुककर चलती थी, झुककर कहते हैं सलाम करती थी बादशाह के तरीके। और शायद यह बात सौरव गांगुली को पसंद नहीं आती थी। इसलिए सौरव गांगुली ने एक सपना पाला था अपनी आंखों में कि एक दिन इस भारतीय क्रिकेट टीम को ऐसा बनाऊंगा कि सारी दुनिया इसे सलाम करेगी। यह सोचकर 1992 में भारतीय क्रिकेट टीम में आया वो शख्स सौरव गांगुली, जिसे दुनिया दादा के नाम से जानती है क्रिकेट की दुनिया, जिसने क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में टी-शर्ट उतारकर जब लहराया था तो सारी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया था। लेकिन यह साफ संदेश दिया था सारी क्रिकेट की दुनिया को कि यह ऐलान है भारतीय क्रिकेट का कि यह भारत सर झुकाकर नहीं खेलेगा, आंखों में आंखें डालकर खेलेगा। 92 में डेब्यू करने के दौरान सौरव गांगुली ने पहले मैच में मात्र 3 रन बनाए थे, जिसके बाद चयनकर्ताओं ने उन्हें टीम से बाहर कर दिया था। कोई आम शख्स होता तो शायद, और भी इतने अमीर परिवार का, तो शायद उसके सपने टूट जाते। वो कहता जाने दो, कौन जाए इतना मेहनत कर। लेकिन सौरव गांगुली ने हार नहीं मानी और घरेलू क्रिकेट में धीरे धीरे मेहनत करके रनों का वो सुनामी लेकर आए कि चयनकर्ताओं को सोचने के लिए फिर से मजबूर होना पड़ा। और 1996 की टेस्ट सीरीज में लॉर्ड्स में उन्होंने फिर से भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया और अपने डेब्यू पहले ही क्रिकेट मैच में शतक मारकर दुनिया को यह बता दिया कि भारतीय क्रिकेट में एक नया सितारा आ चुका है, जो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। लगातार 2 मैचों में शतक मार के सौरव गांगुली ने अपना परिचय दुनिया को दे दिया था। उस समय टीम के कप्तान अजहरुद्दीन हुआ करते थे। भारतीय टीम में नौजवानों की कोई खास पहचान नहीं थी, बस जैसे तैसे ही भारतीय क्रिकेट चल रहा था। फिर आया वो दौर साल 2000 का, जब भारतीय क्रिकेट टीम
मैच फिक्सिंग के मकर जाल में उलझ गई और दुनिया में बदनामी ही बदनामी भारतीय क्रिकेट की हो रही थी। तमाम खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम के मैच फिक्सिंग के और नशे के आरोपों में फंस चुके थे और तब भारतीय क्रिकेट उस बुरे दौर में भारतीय क्रिकेट की कमान, सचिन ने भी इस दबाव में आकर भारतीय क्रिकेट की कप्तानी से त्यागपत्र दे दिया था। तब भारतीय क्रिकेट की कमान संभालने का मौका मिला सौरव गांगुली को उस बुरे दौर में, और वहां से शुरू होती है भारतीय क्रिकेट की एक नई कहानी, जिसकी बुलंदी आज आप देखते हैं। आज भारत वनडे क्रिकेट का बादशाह है, T20 क्रिकेट का बादशाह है, टेस्ट क्रिकेट का बादशाह है, नंबर 1 बॉलर हमारा है, नंबर 1 बैटर हमारा है। पर एक दौर वो भी था जब हम कहीं भी नंबर 1 नहीं थे, और उस दौर में कप्तानी करने का दम दिखाया था दादा ने, सौरव गांगुली ने। हम ऐसे ही उनके दीवाने नहीं हैं। आप जब भी सौरव गांगुली की कहानी पढ़ेंगे या सुनेंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। 2000 से जब सौरव गांगुली ने भारतीय कप्तान बने और भारतीय टीम की कमान संभाली, इस दौरान किसी टीम के कप्तान की औकात नहीं होती थी कि ऑस्ट्रेलिया के स्टीवा और इंग्लैंड के कप्तानों के सामने जुबान खोल दे। लेकिन सौरव गांगुली ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीवा को टॉस के लिए 15 मिनट तक जब मैदान पर बैठ कराया, तो दुनिया को यह संदेश मिल गया कि अब भारत की तरफ से क्रिकेट की दुनिया में एक नया दादा आ चुका है, जिसका नाम है सौरव गांगुली। 2003 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाकर सौरव गांगुली ने खुद को साबित किया, और जो आज भी एक रिकॉर्ड है कि किसी कप्तान द्वारा किसी आईसीसी ट्रॉफी के दौरान सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सौरव गांगुली के नाम दर्ज है। आज भी ओपनिंग जोड़ी में सचिन और सौरव गांगुली के नाम वह रिकॉर्ड दर्ज है जिसे कोई नहीं तोड़ पाया। 8000 प्लस रनों का साझेदारी का यह रिकॉर्ड है जो आज भी जिंदा है और शायद जिंदा रहे। आज क्रिकेट की दुनिया में सौरव गांगुली की बहुत ज्यादा बात नहीं होती है, लेकिन वनडे क्रिकेट के टॉप 10 बैट्समैन में आज भी सौरव गांगुली का नाम आता है, जिन्होंने 11000 कुछ रन बनाए हैं वनडे क्रिकेट में। सौरव गांगुली वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 4 मैचों में मैन ऑफ द मैच जीत कर एक रिकॉर्ड बनाया है जो आज तक जिंदा है, जिसे कोई तोड़ नहीं पाया है। सौरव गांगुली वो खिलाड़ी हैं जिन्हें ऑफ का किंग कहा जाता है, ऑफ साइड किक। जब लॉर्ड्स में खेलने गए 1996 में सौरव गांगुली, तो इंग्लैंड के कप्तान और गेंदबाजों को यह भनक न लगी कि आखिर यह बंदा, ये लड़का ऑफ साइड पर हर गेंद पर गैप कैसे ढूंढ लेता है, फील्डर तुम चाहे जहां भी लगाओ। और इसीलिए शायद सौरव गांगुली को ऑफ का किंग कहा जाता था। आगे बढ़कर छक्के मारने का वो बादशाह सौरव गांगुली, जिसने उसकी शुरुआत की। उसके बाद युवराज आए, बहुत से खिलाड़ी आए, लेकिन सौरव गांगुली वो पहले शख्स थे जो आगे बढ़कर गगनचुंबी छक्के मारा करते थे और प्रशंसकों का दिल खुश हो जाया करता था। सौरव गांगुली वो शख्स थे जिन्होंने मात्र 2000 में मैच फिक्सिंग में फंसी टीम इंडिया को उबार कर 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचाया, लेकिन दुर्भाग्य था वो जीत न सके। लेकिन सारी दुनिया है जान चुकी थी कि भारतीय क्रिकेट का अब दौर आने वाला है, उस दौर का जो राजा है वो सौरव गांगुली है। एंड्रू फ्लिंटॉफ ने जब भारत में अपनी टी-शर्ट उतारकर मैच जीतने पर अपनी टी-शर्ट उतारकर भारतीयों के सामने अपना शोक प्रदर्शन किया था, अपना रुतबा दिखाने का जो प्रयास किया था, वो कसक सौरव गांगुली के मन में जिंदा थी। और नेटवेस्ट ट्रॉफी में जब युवराज और कैफ ने मिलकर 326 रनों के, उस दौर में 326 रन पहाड़ जैसे स्कोर हुआ करते थे, उस रन को चेज किया जब भारत ने, जब हार लगभग तय थी, तब युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने जब जीत दिलाई, तो लॉर्ड्स की बालकनी में खड़ा वो शेर अपनी टी-शर्ट को उठाकर लहरा दिया और एंड्रू फ्लिंटॉफ को यह बता दिया कि दोबारा ऐसी बदतमीजी भारत में आके मत करना, क्योंकि अब भारतीय क्रिकेट वो नहीं रहा जो तुम समझते होगे। फिर रिकी पॉन्टिंग आए, सनत जयसूर्या आए, उस दौर के जो वरिष्ठतम कप्तान थे और आज भी हैं। आज भी रिकी पॉन्टिंग और स्टीवा जैसा कप्तान ऑस्ट्रेलिया को नहीं मिला। आज भी श्रीलंका को सनत जयसूर्या जैसा खौफनाक बल्लेबाज और कप्तान नहीं मिला। ऐसी टीमों से टक्कर लेकर सौरव गांगुली ने भारतीय क्रिकेट को विदेशों में टेस्ट जीतने की क्षमता दिलाई। भारतीय क्रिकेट में नौजवानों को भर्ती किया, युवराज सिंह को लाए, कैफ को लाए, हरभजन और जहीर खान को तैयार किया कि आंखों में आंखें डालकर गेंदबाजी कैसे की जाती है। सहवाग से ओपनिंग कराई और फिर दुनिया को मिला एक खौफनाक ओपनर वीरेंद्र सहवाग, जिसके चर्चे आज भी होते हैं। सौरव गांगुली ही वो शख्स थे जो धोनी को लेकर आए थे,
धोनी 7 नंबर पर बल्लेबाजी किया करते थे, उन्हें सौरभ गांगुली ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कराकर दुनिया से उनका परिचय कराया कि भारतीय क्रिकेट को महेंद्र सिंह धोनी जैसा सितारा मिल चुका है। बाद में वो बहुत बड़े कप्तान हुए और रिटायरमेंट के दौरान जब सौरभ गांगुली रिटायर्ड होने वाले थे तो महेंद्र सिंह धोनी ने सम्मान के रूप में अपनी कप्तानी कुछ देर के लिए सौरभ गांगुली को सौंपी थी, जो आज भी उनके प्रति महेंद्र सिंह धोनी का सम्मान दिखाता है। ग्रेग चैपल की एक कहानी को छोड़ दिया जाए जो सौरभ गांगुली के जीवन में एक काला धब्बा है, क्योंकि ग्रेग चैपल को कोच गांगुली ने ही बनवाया था और उन्हीं ग्रेग चैपल ने गांगुली के कैरियर पर ताला लगाने का प्रयास किया। बहुत बेशर्मी से सौरभ गांगुली को टीम से बाहर किया गया, उस बंदे को टीम से बाहर किया गया जिसने इंडिया की क्रिकेट को खड़ा किया था। लेकिन सौरभ गांगुली का नाम दादा था, वो कभी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने पुनः वापसी की और जब वापसी की तो टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक मारकर यह दिखाया रिटायरमेंट से ठीक पहले कि मैं सौरभ गांगुली हूं और मुझे लोग दादा यही नहीं कहते। सैल्यूट है उस खिलाड़ी को यार जिसने आज के भारतीय क्रिकेट की नींव तैयार की थी। सैल्यूट है उस महान खिलाड़ी सौरभ गांगुली दादा को जो हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। आपके दिलों में उनके लिए क्या कद्र है, आपके नजरों में सौरभ गांगुली की क्या इज्जत है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हो सके तो इस वीडियो को क्रिकेट प्रशंसकों तक शेयर करिएगा। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।